To get people to want you, you don't have to play social games, you have to play personal games. आपका स्वागत है नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ आई फील लाइक, ठीक है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन आई फील लाइक प्रॉब्लम की, और वो प्रॉब्लम है आई फील लाइक नोबडी लाइक्स मी। ओ माय गॉड, नोबडी लाइक्स मी। आई फील लाइक नोबडी केयर्स अबाउट मी। आई फील लाइक नोबडी इनवाइट्स मी। आई फील लाइक आई एम लेफ्ट आउट ऑफ ऑल गेम्स, एवरीबडी इज प्लेइंग। आई फील लाइक आई एम नॉट लाइकेबल। आज हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है दिमाग में दैट I want to hang out with people and I want to make friends and I want to play games with them. Games मतलब सिर्फ गेम के उसमें मत सोचना, गेम मतलब कुछ भी. I want to do activities with them. But they don't want me around them. They don't like me. They don't want me because, you know, I think I'm boring, I think I'm disrespectful, the mean, whatever. People don't want to hang with me. That is the final thing. जो मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही है उसका बेसिस ये है कि बाहर मैं देख रहा हूं कि मैं लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहता हूं और लोग मेरे साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, बस, ठीक है। अब इस माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट इज नॉट ओनली ह्यूमनली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑन अ ह्यूमन लेवल इंपॉर्टेंट फॉर यू to be around people because, you know, humans are social animals, but for the sake of growing and growing more and growing further and expanding yourself in whatever way you need people. For the sake of enterprise, जिसे हम entrepreneur, जहां से word आता है ना enterprise, for the sake of enterprise of any nature you need people. तो अगर मेरे पास if I feel like people don't like me, मैं outcast हूँ, people don't prefer me, मैं धीमे धीमे social isolation, loneliness, sadness और इस direction में जाने लगूंगा। और इसीलिए ये माइंडसेट, ये आई फील लाइक टैकल करना बहुत जरूरी है। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं यार, हाँ मैं पानी पी रहा हूं। तुम कमेंट में लिख दो व्हाट आई फील लाइक, फिल इन द ब्लैंक फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट मी टू टैकल इन दिस सीरीज। Just write I feel like and then whatever you feel like that you want me to tackle, and the most upvoted I feel like will get, you know, obviously I'll make a video about that. So get on that. मैं पानी पी के आता हूं और हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। I feel like nobody likes me. तो पहले मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना हर I feel like के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एक्चुअली nobody likes me या कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल डोंट लाइक मी। इज इट रियली ट्रू दैट नोबडी लाइक्स मी? क्या जब मैं सड़क पे चल रहा हूं, सामने से आदमी आ रहा है, वो मन में सोच रहा है कितना चूतिया है, या वो उस मोड में है जहां वो ही डज नॉट केयर अबाउट यू, यू आर जस्ट अनदर ऑब्जेक्ट ऑन द रोड फॉर हिम? क्या मेरा वो फ्रेंड जो 8th क्लास में मेरा फ्रेंड था, मेरी उससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, ही डज नॉट लाइक मी, और ही प्रोबेबली स्टिल काइंड ऑफ लाइक्स मी बट डज नॉट रियली केयर अबाउट मी? क्या मेरा वो फ्रेंड जिसके साथ मैं ऑफिस जाता हूं, सेम बस शेयर करके, सेम मेट्रो में, जिससे मेरा कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, बट वो मेरी तरफ न्यूट्रल भी नहीं है, ही काइंड ऑफ लाइक्स मी, ही क्लियरली डज नॉट लाइक मी? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू इज लाइक और डिसलाइक स्विच की तरह नहीं है, ऑन ऑफ। वो एक स्पेक्ट्रम है, उसके अलग अलग ग्रेडियंट्स हैं, और मोस्ट लाइकली तुम सिर्फ एक ग्रेडियंट पे सब लोग स्टैक नहीं कर सकते। नॉट एवरीबडी लाइक्स मी 0% ओनली, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरिंग, एंड इनफैक्ट सम पीपल रियली लाइक मी मे बी, बट I don't want to be liked by them, and that is very interesting. कि जब मैं बैठ के ही देखना शुरू करता हूं लिखते हुए कौन मेरे को लाइक करता है कौन नहीं करता है, there are certain people who really like me, but मैं उस चीज को वैल्यू नहीं करता, तो मेरे को लगता है nobody likes me। उस चीज को मैं अकाउंट फॉर ही नहीं करता बिकॉज मेरे को लगता है nobody likes me. So the question then becomes, are you sure that nobody wants to be around you, or is it only the people you want to be around who don't want to be around you that is bothering you? ध्यान से समझना। क्या ऐसा है कि जमाना मेरे को नापसंद करता है, या एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग हैं मेरे दिमाग में जिनसे मैं अप्रूवल चाहता हूं, जिनकी मैं कंपनी चाहता हूं, जिनको मैं पसंद करता हूं, जो मेरे को वापस पसंद नहीं करते? क्यों? द रियल क्वेश्चन इज, क्यों मैं उन लोगों की कंपनी वैल्यू करता हूं जो मेरी कंपनी वैल्यू नहीं करते? क्यों मैं उन लोगों की कंपनी वैल्यू नहीं करता जो मेरे साथ एक्चुअली हैंग आउट करना चाहते हैं? क्योंकि तुम मानो चाहे मत मानो, अगर झांक के देखोगे, कुछ लोग तो हैं जो तुम्हारी कंपनी वैल्यू करते हैं, जो तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। ये क्या फंडा है? मैं उन लोगों को क्यों वैल्यू करता हूं? और इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल बेसिस भी है, बट उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। इसको इस लेवल पे समझ लो, सिंपल, कि व्हेन पीपल डोंट गिव यू अप्रूवल, यू वांट देयर अप्रूवल मोर। इट्स सिंपल। एनीबडी हु नोज एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन अंडरस्टैंड्स दैट, ठीक है। बट ये तुम लगा लो एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, इसको छोड़ो, साइड में रखो, अपने आप से सवाल पूछो,
क्यों मेरे को उन लोगों से इज्जत चाहिए जो मेरे को दे नहीं रहे एज अपोज टू वो लोग जो दे रहे हैं? बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की इज्जत अपनी आंखों में नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मेरी वैल्यू तब होगी जब मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा, तब टाइम अच्छे होंगे, तब मेरे को फन आएगा, तब मेरे को पार्टिसिपेटेड फील होगा जब मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा। बिकॉज जो वैल्यू है ना इस इक्वेशन में, जो इंपॉर्टेंस है, जो चीज नेसेसरी, यूजफुल और ये सब है, जिस चीज की यूटिलिटी है, ये वो लोग हैं, मैं नहीं। मेरी क्या वैल्यू? मैं तो कोई नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं सोचता कि मैं वैल्यूबल हूं तो मैं जिस ग्रुप में बैठूं, मैं जिन लोगों के साथ भी बैठूं, बढ़िया है ना एक सेंस में। मतलब मैं आई एम लीविंग रॉटन एप्पल्स असाइड, बुरे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। बट फिर मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि ये लोग मेरे को इज्जत दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद को इज्जत दे रहा हूं। ये लोग मेरे को अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद को अप्रूवल दे रहा हूं। ये लोग मेरे को पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं। मैं मेरे को जो एक्सेप्ट करेगा मैं उसके साथ बैठूंगा ना। ये एक माइंडसेट ना इन्वर्ट कर जाता है जब आप खुद से शुरू करते हो इंस्टेड ऑफ दूसरे के थ्रू खुद से शुरू करते हो। अभी मेरे को अप्रूवल चाहिए बाय यू गिविंग मी अप्रूवल। तूने मेरे को अप्रूवल दे दिया, मैं खुद को अप्रूवल दे सकता हूं। इंस्टेड मैं खुद को अप्रूवल देता हूं। अब जो मेरे को नहीं अप्रूवल देता, जो मेरे को नहीं पसंद करता, वो भाड़ में जाए। जो मेरे को पसंद करता है मैं उसके साथ बैठूंगा। अब वैल्यूज का सेंटर ये है, वो नहीं। और ये वैल्यू का सेंटर मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं जब अकेला प्राइवेटली अपने साथ बैठता हूं घर पे, जब मेरे पास मेरा टाइम होता है, मैं उसमें कुछ यूजफुल नहीं करता। मैं उस टाइम सिर्फ यूजलेस एक्टिविटीज करता हूं। तो मेरा टाइम यूजफुल है ही नहीं ना। मेरे टाइम की वैल्यू ही तब होगी जब मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा जो वैल्यूबल है, और वो तो वो लोग हैं, वो मेरे को लाइक नहीं करते। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वैल्यू इन योरसेल्फ, यू आर फाइंडिंग वैल्यू आउटसाइड एंड यू आर नॉट इवन डूइंग समथिंग टू मेक वैल्यू आउट ऑफ योरसेल्फ। सिंपल एक्सरसाइजेस। सपोज यू आर पैशनेट अबाउट बुक्स, जस्ट स्टार्ट रीडिंग बुक्स इन योर फ्री टाइम। मैं सही बता रहा हूँ, 6 महीने बुक्स पढ़ो। जो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते ना, तुम्हें उनसे फर्क पड़ना बंद कर जाएगा। तुम नए दोस्त ढूंढ लोगे। जो लोग तुम्हारे इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हें इन्वाइट करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम्हारा माइंडसेट चेंज रहेगा दैट एवरीबडी डिसलाइक्स मी because now you have value in yourself, you're doing something valuable with yourself. Or reading books is a very tiny example. That's not like, there is more things to that. We'll come to that in the later segments. Suppose तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना शुरू कर दो, तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उन लोगों से जो तुम्हें वैल्यू नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे टाइम की अब वैल्यू है तुम्हारे लिए। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट। ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि इट इज नॉट लाइक नोबडी लाइक्स यू, इट इज दैट इनफ पीपल लाइक मी, बट द पीपल आई लाइक डोंट लाइक मी. There is no overlap I can find between people I like and who like me. और मैं कहता हूं बढ़िया है, तुम्हारे पास एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त, कि तुम कई फ्रेंड ग्रुप्स में उठ के बैठ सकते हो, कई फ्रेंड ग्रुप्स में उठ के बैठ सकते हो, और इस प्रोसेस में तुम कई लोगों से कई चीजें सीख सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच. और इवेंचुअली तुम्हें तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप या तुम्हें तुम्हारा वो सोशल ग्रुप या पीयर ग्रुप या कोलैबोरेटर्स का सेट या को फाउंडर्स मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे तुम्हें. बट इतने में तुमने ये सब और सीख लिया जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया. मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हें अभी अपना आंसर नहीं मिला है किसी भी सेंस में. तुम्हारे पास फेलियर की परमिशन है. तुम समझ नहीं रहे हो बाद में कितनी मुश्किल हो जाएगी फेलियर की परमिशन. जाओ इसके साथ भागो, इससे सीखो. आफ्टर यू हैव कंसिडर्ड कि क्या ये फ्रेंड ग्रुप मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं, क्या ये जो सोशल वैलिडेशन अप्रूवल मैं ढूंढ रहा हूं ये मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ इज व्हाट कुड इट बी दैट इज मेकिंग पीपल डिसलाइक मी. बिकॉज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम डिसलाइकेबल हो, और अगर मैं ये नहीं बोलूंगा ना, मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ सॉफ्ट बेटा तुम डिसलाइकेबल नहीं हो, लोग ही चूतिए होते हैं, नहीं बोलूंगा मैं. दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना डू. क्या पता तुम डिसलाइकेबल हो, क्या पता तुम बहुत डिसलाइकेबल हो. क्या रीजन हो सकते हैं तुम्हारे डिसलाइकेबिलिटी के? क्या तुम बदतमीज हो? क्या तुम्हारा ईगो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्या तुम्हारा सेल्फिशनेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्या तुम दूसरों को जगह नहीं देते? क्या तुम सिर्फ दूसरों से उनकी एनर्जी और उनके इमोशन खींचते हो इंस्टेड ऑफ लोगों को देना दो इमोशंस, इंस्टेड ऑफ लोगों को दो फन? क्या तुम सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हो जहां पे यार हाँ मैं तो मेरा ऐसा सब लोग पार्टी करने के मूड में, यार हाँ मेरा ना मतलब थोड़ा ऐसा है यार, मैं ना सही नहीं फील कर रहा. अबे वो तुम पूरे ग्रुप के मूड की उल्टी सीधी करके अपने आप को बीच में घुसेड़ रहे हो यार. तुम सबका फन सोख रहे हो इंस्टेड ऑफ तुम सबको फन दो. और फन एक एग्जाम्पल है, और चीजें और वैल्यू होती है. हर ग्रुप के अलग वैल्यू प्रिंसिपल्स होते हैं ना. मान लो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है या तुम्हारा ऑफिस का पीयर ग्रुप है, तुम वहां पे थोड़ी फन पार्टी करोगे. वहां पे लोग डिस्कशन करने आए, तुम डिस्ट्रैक्टिव बातें कर रहे हो, तुम एनर्जी सोख रहे हो इंस्टेड ऑफ दे रहे हो. यू आर नॉट द गिवर इन दैट ग्रुप, यू आर द टेकर. पीपल विल इवेंचुअली बी लाइक ये तो लीच है. सो यू हैव टू गिव. आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द रीजन व्हाई आई माइट बी डिसलाइकेबल. एक्सपेरिमेंट करो उस चीज के साथ. क्या मैं बहुत असर्टिव हूं?
ठीक है यार, मेरे को और लोगों के साथ रहना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये तो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है बिटवीन माई पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स एंड सोसाइटीज कंपल्शंस, यूनिवर्सल है। तो ठीक है, इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करके देखते हैं, क्या शायद हो सकता है मेरे को थोड़ा कम असर्टिव होना ठीक रहे। क्या रीजन हो सकता है वाई यू कुड बी सो डिसलाइकेबल? दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट. एंड देन व्हेन यू हैव, do not forget to give more than you take. If people still don't like you after you've given everything, तो फिर भाई तुम समझ गए हो कि फंडामेंटल वैल्यू डिफरेंस है। इन लोगों के लिए वो चीज़ वैल्यूबल नहीं है, जो मैं चीज़ उनको देना चाहता हूँ, जो मेरे को देना पसंद है, हमारी नहीं बनेगी। वहां से उठ के चले जाओ। अब तुम्हें पता है फॉर श्योर इस ग्रुप से मेरी नहीं बननी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज पता है, यू देखो, यू वॉन्ट टू बी इन अ सिचुएशन फाइनली वेयर तुम्हें लोगों के इनवाइट का वेट नहीं करना पड़ रहा, तुम्हें लोगों के इनवाइट के लिए प्लीज इनवाइट दे दो नहीं करना पड़ रहा किसी भी सेंस में। लोग तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, वो अपनी पसंद तुम्हारी तरफ ऐसे दिखा रहे हैं कि वो फोन मार रहे हैं, भाई आजा, भाई आजा, या बहन आजा। समझ रहे हो? यू वॉन्ट टू बी इन अ पोजिशन वेयर यू आर चेस्ड आफ्टर। एट दैट पॉइंट यू विल नेवर फील डिसलाइक्ड, एटलीस्ट मोस्टली स्पीकिंग। देयर इज फ्यू एक्सेप्शंस टू दैट, बट वंस यू आर इन अ प्लेस वेयर पीपल लाइक यू ओवर एंड अबव, तो ये वाला माइंडसेट जो है ना, that I feel disliked, I feel disliked, I feel disliked, वो चला जाएगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर तुम अपने वक्त के साथ कुछ इतना अच्छा करते हो कि तुम्हारे उस वक्त की कीमत लोग समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर तुम एक शाहरुख खान हो, तुमने अपने वक्त के साथ करोड़ों लोगों को एंटरटेन किया। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज से। बहुत लोगों को एंटरटेन किया, तुम्हारे वक्त की वैल्यू है, तुमने अपने वक्त की वैल्यू क्रिएट करी। अब जब लोग तुम्हें इनवाइट करते हैं, उन्हें पता है तुम्हारे वक्त की वैल्यू है, वो ओवर एंड अबव जाके तुम्हें इनवाइट करते हैं। अब वो डिसलाइक वाला फैक्टर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज क्लियर पीपल वांट यू। टू गेट पीपल टू वांट यू, यू डोंट हैव टू प्ले सोशल गेम्स, यू हैव टू प्ले पर्सनल गेम्स। तुम अपना पर्सनल गेम खेलो, जो भी है उसमें एक्सपर्ट बनो, लोग झक मार के पीछे आएंगे तुम्हारे। मेक योर टाइम एक्सट्रीमली वैल्यूबल, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. Most people will do it with personal games. Some people do it with social games too, like they become extremely funny and whatnot, and then they're invited everywhere. But that is what it is. That is really what it is. और मैं तुम्हें ना जाते जाते I'll give you my secret for getting into any friend group, making friends with anybody. मैं सही बता रहा हूँ। और तुम समझ लो, अगर ये सीक्रेट भी तुमने यूज कर लिया, गिव ओवरटेक वाला भी तुमने फॉर्मूला यूज कर लिया, ये सब यूज कर लिया, फिर भी तुम्हारी नहीं बन रही, मतलब ये दोस्त तुम्हारे लिए नहीं है। बट ये एक फॉर्मूला ले लो जो मैंने खुद प्रैक्टिस कर करके आई हैव अंडरस्टूड ऑन हाउ टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल। देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट. 1, एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन एनिमी. नथिंग गेट्स पीपल ऑन द सेम टीम फास्टर देन अ कॉमन एनिमी. कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी देख लेना, एक कॉमन एनिमी इस्टेब्लिश कर दो, कैरिकेचर कर दो, उसके बाद बकचोदी करते रहो अपने दिमाग में, दोनों भाई बैठ के, दोनों बहन बैठ के, भाई बहन बैठ के, जैसे भी, गेम चेंज। एक सर्कमस्टांस में जहां तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है साथ में, वो कॉमन एनिमी हो गया, गेम चेंज, तुम दोस्त बन जाओगे। एक, तुम्हारी बायोलॉजी इस लेवल पे प्रोग्राम्ड है बाय द वे। दूसरा, शेयर्ड बिलीव्स. तुम इस्टेब्लिश करो कि तुम किन चीज़ों पे, कौन से बिलीव्स ऐसे तुम शेयर करते हो। फॉर इंस्टेंस, मैं और मेरा दोस्त, हम फ्री स्पीच एक बिलीफ है जिसको शेयर करते हैं, हम सच बोलना एक बिलीफ है जिसको शेयर करते हैं, हम अपनी आवाज़ बाहर रखना एक, लाइक तुम्हारे शेयर्ड बिलीव्स क्या हैं? इफ यू फिगर आउट योर शेयर्ड बिलीव्स, देन यू हैव कॉमन ग्राउंड टू स्टार्ट फ्रॉम एवरी टाइम यू बिगिन टू मूव अपार्ट. फॉर इंस्टेंस, मेरा एक दोस्त है, हम 8 साल से नहीं मिले, मैं और मेरा दोस्त सर्फिंग करते थे 8 साल पहले. मैं एक बहुत जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ. अब हम 8 साल बाद मिले, हम कॉन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? याद है उन दिनों में हम सर्फिंग करते थे, शेयर्ड बिलीफ, सर्फिंग. कॉन्वर्सेशन वापस खुल गई, वो सारा इमोशनल रिकॉल वापस आ गया, अब मैं बिल्ड कर सकता हूँ यहाँ से. और जो शेयर्ड बिलीफ होगा उसकी तरफ कॉमन इमोशन भी होगा. सपोज मेरे को डेव शपेल की कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं एक रैंडम इंसान से मिलता हूँ कहीं पे, उसको डेव शपेल की कॉमेडी बहुत पसंद है, मेरे को समझ में आ गया, ब्रो डेव शपेल की कॉमेडी, वो बोलेगा ब्रो डेव शपेल की कॉमेडी, हम दोनों हंस रहे हैं. वो शेयर्ड बिलीफ में एक शेयर्ड इमोशन है, उस बेसिस पे हम लोगों की दोस्ती हो गई. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सोशल ग्रुप का ना एक कोड होता है. दे स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, दे यूज पर्टिकुलर वर्ड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. वो सेम चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए कई बार वो गालियों में डिफरेंसेस होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, जो लड़कों के ग्रुप होते हैं, वियर्ड गालियाँ एक दूसरे को देने वाली, एक दूसरे को अलग अलग नाम बुलाते हैं, कुछ बातों के अलग अलग टर्म्स होते हैं, अलग अलग नज़रिए होते हैं देखने के. अगर तुम वो कोड अपना लेते हो अपनी लैंग्वेज में ना, दे विल गेट कंफर्टेबल टू यू वे फास्टर. एंड वंस they see that you use the same language, they use the same language with you, and it gets communicated, the ease of comfort, the ease of communication becomes a lot better. And as soon as that happens, you are much closer to them. This is like my 3 principles of not like figuring out your way in a group where you're disliked.
दिस इज माई 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक हाउ टू गेट पीपल टू काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक यू. मैं एक बहुत पर्सनल लेवल पे बात बता रहा हूँ, ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात है, समझ रहे हो. और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती ना, तो ऐसे लोगों का लाइकनेस तुम्हें चाहिए भी नहीं, वो टॉक्सिक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, वो फिट ही नहीं है. वो मैच फिट, याद है हमने पिछली बार डिस्कस किया था, वो मैच फिट ही नहीं है, समझ रहे हो. चलो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब. अच्छा, और कमेंट करके बता देना आई फील लाइक व्हाट, एंड देन वील मेक अ वीडियो अबाउट इट द नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट, सी यू सून.